हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत है। और मैं धीरेन्द्र स्टैटिक्स एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक बताया था, जिसमें मैंने मीन, मीडियन और मोड के बारे में क्वेश्चन बताया था। और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो मैं आपसे कहा था कि अगले टॉपिक में लेके आऊँगा। लेकिन इससे पहले आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 2 पढ़ लीजिए। इसके बाद सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करके हम यहाँ पे लगाते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या चीज़ें आती हैं? जीएम। जीएम क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। देखिए, इसमें दो टॉपिक है। दो टॉपिक आपका क्या है? एक जीएम है, एक एचएम है। जीएम आपका जैसे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? किसी भी सवंगमाला आपका क्या होता है? डेटा यानी सवंगमाला। तो किसी भी सवंगमाला का गुणोत्तर माध्य, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग गुणोत्तर माध्य कहते हैं हिंदी में। तो किसी भी सवंगमाला का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मानों का, उसके जितने भी मान होगा उसका गुणनफल होता है। गुणनफल का वह रूट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जो हम इकाइयों में बांटते हैं। तो किसी भी सवंगमाला का वह गुणोत्तर माध्य जो सभी मानों, जिसके जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी चरीय पद होंगे, उनका गुणनफल उसका रूट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पास दो वैल्यू दी हुई है। मान लीजिए एक वैल्यू आपकी ए दी हुई है और दूसरी वैल्यू आपकी बी दी हुई है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि किसी भी सवंगमाला में उनके दोनों गुणोत्तर माध्य, इन दोनों गुणोत्तर माध्य का रूट होता है। यानी कि आपका जो जीएम निकलेगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन निकलेंगी, तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए इंटू बी। अभी ज़रूरी नहीं कि दो ही पद हो या दो ही आपका गुणोत्तर माध्य हो। आपके तीन पद भी हो सकते हैं। जैसे दो पद हो गया, ये तीन पद हो गया। मान लीजिए आप पास एक पद और है, वो क्या है? सी है। सी ले लिया आपने, तो ए बी गुणे सी। तो ये आपके लिए एक फार्मूले का काम करेगा। मतलब जो आपका जो गुणोत्तर माध्य निकलता है, आप पास दो वेरिएबल या वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा कि इसका गुणोत्तर माध्य निकाल दीजिए। तो आप इस सूत्र के माध्यम से, या दो वैल्यू होगी तो इनके सूत्र के माध्यम से, तीन वैल्यू होगी इस सूत्र के माध्यम से। इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है कि आप दो ही तीन का निकालेंगे। आपको जितने का निकाला निकल जाएगा आपका। मान लीजिए आपका जीएम जो है आपका n पदों तक है। मान लीजिए ए बी सी डी डॉट 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 एन तक जाएगा। तो इसमें कोई निश्चित नहीं होती है कि कितने पदों को निकालना होता है। लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो दो का आपसे पूछेगा या तो आपसे तीन तक का पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन आपको इनके बीच में जीएम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका जीएम का कुछ फार्मूला और जीएम के परिभाषा संबंधित बातें। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको उस जीएम को ध्यान रखना होगा। मान लीजिए जीएम को कौन फॉलो नहीं करेगा। जियोमेट्रिक मीन, तो ध्यान रखने कुछ योग्य बातें। ध्यान रखने कुछ योग्य बातें। तो जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या ध्यान रखा सकता है। देखिए, आपका जो आपने दो वेरिएबल लिया, वेरिएबल ए वेरिएबल बी लिया, तो ये जान लीजिए कि उनमें से किसी भी पद का मान, किसी भी मूल्य या वैल्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं होना चाहिए।
तो जो आपकी कोई भी वैल्यू होगी, अगर एक भी पद आपने क्या लिया, शून्य ले लिया, तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो कभी किसी गुणोत्तर मान का मान शून्य नहीं आता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि किसी भी मूल्य या वैल्यू का मान ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए या निगेटिव नहीं होना चाहिए। ना तो उसका मान ऋणात्मक या निगेटिव होना चाहिए, ना तो उसका मान शून्य होना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए दो या तीन संख्याओं का वर्गमूल या घनमूल आप निकालते हैं तो आसानी से निकल सकता है, लेकिन आप सोचते हैं कि अधिक से अधिक संख्याएं हों तो वो आपको कठिनाई दे देगी। मान लीजिए आपके पास कई वेरिएबल हैं, ए से लेकर बी सी डी ई एफ जी अब तक मान लीजिए 17-18 हो गए। तो इन वेरिएबल की जो गणितीय माध्य होगा आपका, इनको निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा, ये कठिनाई आ जाएगी। तब यहाँ से आपके लिए क्या हो जाता है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपके लिए सुटेबल नहीं होगा कि GM बराबर अंडर रूट में ए बी या एन तक, ये आपके लिए फॉलो नहीं करेगा। तब आपको जानते हैं, तब यहाँ पे आपको लॉग और एंटी लॉग का यूज करना पड़ेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाएगा। इससे ऊपर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग और एंटी लॉग, यानी आपको लॉग एंटी, इसको करने के लिए लॉग एंटी लॉग दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम को कठिन ना बना करके लॉग एंटी लॉग ना दिया जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर क्वेश्चन आपको करना है तो आपको लॉग और एंटी लॉग का टेबल देना पड़ेगा, और जो कि हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए संभव नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 वेरिएबल से ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये रहा आपका ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिक मीन में ये इतनी चीज़ें थी। अब आप आते हैं हार्मोनिक मीन। तो आपके लिए क्या है, उसका किसी वेरिएबल का मान शून्य होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा वैल्यू के लिए नहीं होना चाहिए। ज़्यादा वैल्यू होगा तो आपके लिए लॉग एंटी लॉग, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य बातें थी, और ये फार्मूला था आपका ज्योमेट्रिक मीन के लिए। अब आते हैं अब आपका अगला जो टॉपिक है वो क्या है, हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य। हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य। अब ये हार्मोनिक और हरात्मक माध्य क्या है, देखिए हरात्मक माध्य निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि यदि किसी श्रेणी, कोई आपको श्रेणी दी गई है, तो श्रेणी में पदों की संख्या है, पदों की संख्या n होगी, पदों की संख्या को उसके व्युत्क्रम से, उसके व्युत्क्रम का मतलब आप समझ सकते हैं। व्युत्क्रम का मतलब मान लीजिए कि आपकी पदों संख्या मान लीजिए 2 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 4 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4। यानी इन पदों की संख्या को क्या कह रहा है कि किसी भी श्रेणी के पदों की संख्या को उसके व्युत्क्रम के योग से, मान लीजिए 2 वेरिएबल हो, 2 हो 4 हो, इनके योग से, यानी 1/2 और 1/4, इनके योग से, व्युत्क्रम के योग से क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। भाग दिया जाए तो
हरात्मक माध्य आपको निकल के आएगा। हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ दोस्तों फार्मूला होगा। मान लीजिए इसके लिए भी आपके लिए 2-3 वेरिएबल दिए गए हों, तो हरात्मक मान क्या होगा कि पदों की संख्या को उसके व्युत्क्रम के योग से भाग दिया जाए तो आपको हरात्मक मान निकल के आ जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप पास दो वेरिएबल हो। मान लीजिए आप पास एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल b है। तो दो संख्याओं का जो हरात्मक माध्य होगा क्या होगा? दो संख्याओं का हरात्मक माध्य इस चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्ज़ाम में। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? 2। अगर 2 वेरिएबल होगा तो 2 होगा और उन संख्याओं का गुणन, यानी मान लीजिए एक कोई वेरिएबल होगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 होगा तो 4 रखेंगे, 2 होगा तो 2 रखेंगे। तो दो संख्याओं का तो 2 और वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में आपको पहली संख्या को दूसरी संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं, दूसरी संख्या को जोड़ करके अगर उन संख्या से भाग दे देते हैं तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? ये फार्मूला। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए ये तरीका, मान लीजिए 2 संख्या से ज़्यादा हो, 3 संख्या का होगा, आप इसमें कितनी भी संख्या का वो निकाल सकते हैं, 3 संख्याओं का। हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन, दोनों में जानते रहिए। तो देखिए अगर यहाँ 3 वेरिएबल होंगे a b 3, ये कोई ऐसे वेरिएबल है जो अभी हम ले नहीं रहे हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू होगी तो वैल्यू के साथ आपको दिखाएंगे। तो मान लीजिए 3 संख्या होंगी तो 3 पहला वेरिएबल गुणे दूसरा वेरिएबल गुणे तीसरा वेरिएबल अपॉन में इन दोनों का गुणन, यानी a इंटू बी और b इंटू सी प्लस c इंटू ए, यानी ये सारी आपकी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो 3 संख्याओं का तो ये 3 हो जाएंगे। अब आपको ये रहेगा कि आप 4 संख्या दी होगी एग्ज़ाम में, 4 संख्या का तो आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 4 संख्या होगा तो ये होगा 4 a b c d दी होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a b c प्लस क्या होगा? a b c b c a प्लस c a b, और ये आपका निकल के आपके सामने लिख जाइए a b c b c a c a b और फिर a b c, ऐसे करके सारी चीज़ें आपके सामने। देखिए आपका क्या था? 4a b c d आपका था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? a b c लिखें, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप b से स्टार्ट करेंगे, एक को छोड़ देंगे, एक लेफ़्ट करेंगे, एक छोड़ देंगे, b और c, फिर आपका क्या आएगा? d आएगा। फिर आप क्या लेफ़्ट करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? b को लेफ़्ट करके c से स्टार्ट करेंगे, फिर c और d आपने लिखा, फिर आपके पास क्या आएगा? फिर a आएगा। फिर आप यहाँ से क्या लेफ़्ट करेंगे? c को लेफ़्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो d a और b आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप पास 4 वेरिएबल a b c और d दिया हुआ है,
और आपको इस वेरिएबल का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो आप सबसे पहले इसको 4 कर देंगे, ए बी सी डी कर देंगे। यहाँ तक आपको समझेगा। अपॉन में करिए, भाग कर दीजिए। पहले 3 वेरिएबल लेंगे, 3 वेरिएबल ए बी सी लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए को गायब कर देंगे। ए को गायब किया आपने, तो ए के बाद आपने गायब किया तो बी सी डी आ गया। फिर आप क्या करेंगे, 2 गायब कर देंगे, यानी सी डी। फिर आप रिपीट करेंगे, ए को पहुँचेंगे। फिर आपने रिपीट किया, ए को पहुँचेंगे। फिर आप 3 चीज़ को गायब करिए, आप पास डी बचा। फिर डी के बाद आपने देखा ए और बी, फिर इधर पीछे से लेते जाइए, यानी एक एक छोड़ करके आपको करना है। तो ये हो जाएगा ऐसे। इस तरह आप 5 का भी बना लेंगे, 6 का बना लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जो होगा वो इतना ही आएगा। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए 2 का, 3 संख्याओं का, 2 संख्या का आप समझ गए होंगे। 3 संख्या का समझना ज़रूरी है, ये 3 संख्या। तो 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य, 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य क्या होगा। सबसे पहले आप 3 करेंगे, ए बी सी, 3 वेरिएबल आपने लिया, ए बी और सी लिया आपने। फिर अपॉन में आपने क्या किया, ए प्लस बी किया, बी प्लस सी किया, प्लस सी प्लस ए किया। वही करिएगा आप, एक लेफ़्ट करिएगा, पहले दोनों लिखिएगा, ये 2 लिखिएगा, एक लेफ़्ट करने फिर ये आप दोनों लिखेंगे, फिर ये 2 लिखेंगे, तो ये और ये बच जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 वेरिएबल का हार्मोनिक मीन। अगर आपको निकालना हो तो ये तरीके थे। तो ये था आपका हार्मोनिक मीन का फार्मूला और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। ये 2 चीज़ें थी। अब देखिए इनके बीच कुछ रिलेशन है, यानी कि आपको एग्ज़ाम में क्या करेगा, एग्ज़ाम में दे देगा, इनके बीच का रिलेशन पूछ लेगा या इनसे बीच रिलेशन का फार्मूला पूछ लेगा। ये चीज़ें, जितनी चीज़ आपको मैं करा रहा हूँ, इससे एक भी चीज़ बाहर नहीं आएगी। पेपर सॉल्विंग के बाद आपके सामने सारी चीज़ें लेके आई जा रही है। अब देखिए हरात्मक मान के देखिए कुछ आप जान लेंगे कि हरात्मक मान बनाया क्यों जाता है। तो हरात्मक मान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मान लीजिए कि आपको कुछ सीमित क्षेत्र का प्रयोग करके आप किसी चीज़ का औसत निकालना हो, या उसकी चलन गति निकालना हो, या पर रुपए के आधार पर किसी वस्तु का मात्रा निकालना हो, मतलब किसी सीमित चीज़ों के लिए। तो औसत मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, औसत मूल्य निकालने के लिए, औसत मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप हार्मोनिक मीन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इनके बीच कुछ संबंध है, यानी कि अब आप इनके बीच का संबंध, यानी कि आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, यानी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और आपका हरात्मक माध्य के बीच संबंध, हरात्मक माध्य के बीच संबंध। तो आपका रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, यानी कि आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, इसको कहेंगे तो AM, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो GM, और देन लास्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो HM। देखिए 3 कंडीशन बन सकती है। मान लीजिए कि देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है, सबसे पहला कंडीशन ये हो सकता है संबंध,
डायरेक्ट आपसे इससे बीच में पूछ लेगा कि अगर इनके बीच क्या हो, रिलेशन पूछ लेगा। पहला पॉइंट, यदि इनके पदों का मूल यानी इनके जो n आती है, नंबर आते हैं, इनके पदों का मूल समान हो, पदों का मूल्य समान हो, यानी कि कोई पद उनके मूल क्या हो, समान दिए गए हों। अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक, सबके पद क्या मूल क्या दिए गए हों, जो वेरिएबल दिए गए वो समान हो। तब कंडीशन क्या बन सकती है, जब पदों का मूल समान, तो कंडीशन ये बनती है कि तीनों के जो वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी, यानी AM बराबर GM बराबर HM। ये इनका बीच का पहला रिलेशन बनेगा। आप कोई भी वेरिएबल लेंगे और ऐसा वेरिएबल लीजिए कि तीनों के पद हम आपने समान रखे, तीनों वेरिएबल सेम रखे हैं, ठीक है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैं इसके ख़त्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, इसको सेटिस्फाई भी कराऊंगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर समकमाला के सभी पद मूल समान ना हो, ये भी हो सकता है कि पदों का मूल समान ना हो। आप कोई भी अपनी वैल्यू रख लीजिए और ऐसा करिए, कोई वो वेरिएबल ऐसा करिए कि तीनों में समान रखिए और तीनों में अलग रखिए। मैंने आपको तीनों फार्मूले बता दिए हैं और तीनों मैं आपको पद भी जो भी आप पद रखना चाहते हैं रख लीजिए। मान लीजिए A बराबर आपने 8 रखा और B बराबर आपने 8 रखा, रख के आप सॉल्व करके देखिए, तो पदों का मूल्य समान ना हो, समान ना हो, यहाँ क्या था, समान था, यहाँ पदों का मूल्य समान ना हो, तो इस कंडीशन में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, क्रम में आप याद कर लीजिए, AM बड़ा होगा से बड़ा हो, AM बड़ा होगा किससे, GM से बड़ा होगा, यानी अर्थमेटिक मीन से बड़ा होगा GM से, और इससे भी जो GM से जो छोटा होगा वो क्या होगा, HM होगा। यानी आप इस सीरीज़ को तैयार कर लीजिए। आपसे वहाँ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि यदि पदों का मूल समान ना होने पर चीज़ें हो सकती हैं, AM बराबर GM बराबर HM, AM लेस देन GM लेस देन और HM, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंडीशन में क्या हो सकती है। तो ये रहेगा आपका क्या, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि पदों का मूल्य, यदि दो पद दिए हों, उनके गुणोत्तर मान और समांतर मान, दो पद आपके पास दो पद हो, यदि उनका गुणोत्तर मान उनके समांतर मान और हरात्मक मान के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। यानी आपका जो गुणोत्तर माद होता है, गुणोत्तर माद आपका उनके समांतर माद, पीसीएस में क्वेश्चन आया था आपका ये, गुणोत्तर माद उनके समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य, उनके हरात्मक, देखिए गुणोत्तर माद उसके समांतर माध्य, यानी कि आपका GM उनके HM माध्य, उसके हरात्मक माध्य के गुणनफल के गुणनफल के वर्गमूल के क्या होता है आपका, बराबर होता है। अब ये चीज़ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो मैं अगला आपको तीसरा चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो आपका जो गुणोत्तर मान यानी GM होगा वो क्या होगा, गुणोत्तर मान उसके समांतर मान और उनके गुणोत्तर मान के गुणनफल, यानी कि AM
और हरात्मक माध्य गुणे उनके हरात्मक माध्य के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, बराबर होता है। ये आपको सेटिस्फाई करेगा ये लाइन। ज्योमेट्रिक मीन इनके अर्थमेटिक मीन और उनके हार्मोनिक मीन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या दे देगा कि मान लीजिए आपको AM दे देगा, HM दे देगा, दो वेरिएबल आपको पदों की संख्या दे देगी। आपको AM दे देगा, GM दे देगा, HM आपसे पूछ लेगा, या आपको इन दोनों की वैल्यू देगा, इसको पूछ लेगा। 3 कंडीशन बन सकती है। तो देखिए इनके बीच जो संबंध थे वो आपके पहला संबंध क्या है, पदों का मूल बराबर ना हो। मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था कि आप कोई वेरिएबल ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए। तो आपको मैंने दिया था A और B, यानी A आपको 8 दिया था, B आपको 8 दिया था। तो देखिए जो अर्थमेटिक मीन होता है कि दोनों पदों की संख्या बट्टे में 2 कर दीजिए। 2 पद है, 2 पद क्या 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ 8 मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, उसके बाद क्या था, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको सेटिस्फाई करा के दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें थी 3 ठो कंडीशन। यही रिलेशन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा अगर पूछना होगा, या इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मैंने आपको दिया था कि A बराबर आपको दे दिया गया है 8 और B बराबर दे दिया गया है 8, 2 वेरिएबल है आपके पास। तो आपको तो देखिए अर्थ में मीन में क्या बताया था मैंने आपको, दोनों पदों की संख्या यानी कि 8 + 8 x1 x2 x3 बताया था, बटे में n पदों की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 8 आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको GM निकालना है, AM के बाद GM आता है। अब देखिए आपको एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको ये चीज़ याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी कौन चीज़ पहले आएगी, AM है, GM है और HM है, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी कि कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट में जो पहले क्या आता है, A आता है, तो A पहले आ जाएगा। उसके बाद G और H में पहले क्या आता है, G आता है, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर HM में H, फिर लास्ट में H आता है। तो आपको अगर अल्फ़ाबेट का सीरीज आपको याद होगा तो आप इस चीज़ को आराम से तैयार कर लेंगे, चाहे वो इस भी कंडीशन में हो, क्योंकि अगर AM अगर ये इक्वल बराबर हो तो और ना हो तो भी ऐसे कंडीशन में आता है। तो तीनों कंडीशन में आपको देखिए क्या होगा कि पहले A आएगा, फिर G आएगा, फिर H आएगा। तो अल्फ़ाबेट नंबर आपको याद रहेगा, तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम लोग उसको सेटिस्फाई कराने चल रहे हैं। 2 वेरिएबल हमने लिया था, A और B लिया था। GM कैसे निकलता है, GM होता है अंडर रूट में A और B, यानी 8 × 8 आपने किया तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 64, और 64 को फिर आप अंडर रूट से आप बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा, फिर आपको 8 मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करने चलेंगे, HM करने चलेंगे, यानी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में आपने 2 वेरिएबल लिया, 2 लिया और A और B लिया था। A और B, A ने क्या लिया था आपने, 8 ही लिया था, और B ने भी आपने 8 ही लिया था। A × B क्या था, A B था ना, 2 वेरिएबल था, तो A आपका क्या है, 8 आएगा और 8 आएगा। अब जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आपको 8 ही मिलेगा। तो तीनों कंडीशन में आपको क्या मिल रही है, तीनों कंडीशन में आपको 8 मिल रही है। तो यानी कि ये लाइन सेटिस्फाई हो जाता है, फुलफिल हो जाता है कि AM इज़ इक्वल टू GM इज़ इक्वल टू HM, नो डाउट। अब इसी तरह आप क्या कर लीजिए कि आप अलग अलग वेरिएबल ले लीजिए, तो आपको मिलेगा कि AM इज़ लेस देन लेस देन, आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब ये सिद्ध थी आपको हरात्मक और गुणात्मक में संबंध होता क्या है, और इससे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन रखा हूँ और मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं पीछे से रिपीट करता हूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं।
देखिए ये कह रहा है कि दो पदमानों का समांतर माध्य, दो पद दिया है का, अब एम जी एम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पदों का समांतर यानी कि एम समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, यानी एम और गुणोत्तर माध्य को मैं अगर जी एम लिख दूँ तो आपको समस्या नहीं आएगी, का क्रमशः आपका क्या दिया गया हुआ है, 16 और 8 दिया हुआ है, 16 और 8 दिया है, 16 और 8 दिया है। तो आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है एच एम यानी कि हार्मोनिक में यानी हरात्मक माध्य आपसे पूछा है। तो आपको पता होगा यहाँ आपको कौन सा फार्मूला लगाना है जी, आपको यही फार्मूला लगाना है कि जी एम बराबर आपके लिए क्या था, आपके ए एम आपका ए एम इक्वल टू एच एम था। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ जी एम दिया हुआ है, ए एम इस क्रमशः है, तो ए एम आपका दिया है 16, यानी आप यहाँ लिख दीजिए ए एम बराबर 16। उसके बाद आपके पास जी एम दिया हुआ है 8, यानी एच एम आपसे क्या क्या कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। तो जी एम बराबर आप क्या करेंगे, जी एम बराबर यहाँ क्या लेंगे आप 16, ठीक है। उसके बाद आपके पास ए एम क्या दिया हुआ है, ए एम आपका 16 दिया हुआ है, ए एम आपका 16, जी एम दिया हुआ है आपको 8, ये आपका ए एम दिया गया है 16 और ये एच एम आपको मान लीजिए यहाँ एक्स दिया हुआ है। अब आपको देखिए करने का तरीका क्या है कि आप क्या करिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में आप वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में आपने वर्ग किया, वर्ग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये आपका 64 हो जाएगा। अब जब ये ब्रैकेट से खुलेगा तो ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करने के बाद आप क्या निकालेंगे, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 चौको 64, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी। तो देखिए क्या था आपका, आपने क्या किया, आपने दो ए एम और जी एम आपके सामने दिया था, आपके रिलेशन ये थे, आपके फार्मूला आपको पता होगा, फट्टे से आप फार्मूला लगाइए। ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप पीसीएस के क्वेश्चन में जाएंगे और आने वाला आगामी आपके एसओ एग्ज़ाम होगा या आपका पीसीएस अगर फिर से कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, आपका कोई भी एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक्स का हो, तो इसमें क्वेश्चन ये ज़रूर रहेगा, इतना जान लीजिए आप, डेफिनेटली रहेगा। तो आपने क्या किया, आपने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आपने क्या किया, इसका दोनों पक्षों वर्क किया तो ये हो जाएगा 64, ये इट इज़ उतर जाएगा और ये x का x रह जाएगा। जब आप इसको 16 से 4 को 64 काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी एच एम आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे वो आ जाएगी 4। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ और क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे देता हूँ कि आप इसको करके लाइएगा और देखिएगा आप चीज़ें बन रही हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप सामने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि आपके लिए समांतर माध्य दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट आप लिखता हूँ कि जी एम एच एम ये, तो फार्मूला क्या था आपका, जी एम बराबर जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए एम इक्वल टू इंटू एच एम, ये हमारा फार्मूला। और आपका क्या दिया हुआ है कि आपका समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। उसके बाद आपका जीएम दिया हुआ है, जीएम दिया हुआ है 4, आपका जीएम आपका 4 दिया हुआ है, यानी आपसे फिर से एचएम पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप वही चीज़ करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप पास जीएम दिया है 4 दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है, ए एम आपको दिया हुआ है 5 और एच एम आपको मान लीजिए एक्स दे दिया हुआ है। दोनों पक्षों में आपने वर्क किया, वर्क कर दिया आपने, मान लीजिए वर्क किया, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा एक्स।
ठीक है, क्योंकि इसका खुद की वैल्यू होती है 1/2। आप इसको निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब जब आप इसका वर्क करेंगे तो 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी 1/2 हुआ, ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 5 ही रह जाएगी। इसलिए ये 5 और ये x का x रह जाएगा। तब आप इसको काटेंगे, 5 या 15 और बचेगा यहाँ 1 और 0, 5 दूना 10, यानी x की वैल्यू आपकी जाएगी 3.2। ये आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन, और आप कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। रिलेशन और इससे क्वेश्चन आपके निश्चित रहेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपका समांतर माध्य कितना हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। समांतर माध्य यानी कि आपका जो AM दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16, और आपका जो HM दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9। आपको क्या निकालना है, आपको GM निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना है कि आप इस क्वेश्चन आप इस चीज़ को समझ गए हैं, इसके रिलेशन को समझ गए हैं, और इन सारी चीज़ों को आप जितनी चीज़ों को बताया गया वो सारी चीज़ें आप समझ गए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो वीडियो अगला बनेगा वो ये बनेगा कि आपका जो मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन थे वो मैं आपको बताऊँगा, और उसके लिए अलग से मैं चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा पार्ट हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि AM GM HM के बीच का रिलेशन ये होता क्या है, कि इससे बीच आपका कितना क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद।